राम राम, नमस्कार। जय किसान ग्रुप के सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हमें मूंगफली की खेती किस तरह से करनी है, कैसे बीज का उपचार करना है और कैसे मौसम में किस समय पर किस तरह से मूंगफली की बिजाई करनी है, क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी है और क्या क्या हमें नहीं करना, कौन सी खाद डालनी है। उससे आगे जैसे हमने बताया था कि हम सेकंड वीडियो में बताएंगे कैसे उसमें खरपतवार का और जो कीड़े लगते हैं या जो बीमारी लगती है उसका उपचार करने का तरीका हम बताएंगे। तो आज हम बात करेंगे मूंगफली की फसल में जो मुख्यतः है कीड़े लगते हैं या दीमक लगती है या जो बीमारियां लगती है, खरपतवार होते हैं, उनका मैनेजमेंट या उनका निवारण कैसे करना, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो बड़ी ही अच्छा फील हो रहा, मैं एक खेत में बैठा हूँ, चारों तरफ मेरे फुहारे चल रहे हैं, हरियाली में हूँ, बड़ा खुशनसीब हूँ। ऐसी जगह पर बैठा हूँ, आप लोगों के साथ बातें हो पा रही हैं। खेत में बैठ के बहुत ही कम मौका मिलता है ऐसी लोकेशन पे वीडियो बनाने का। दोस्तों पहले मैं बता दूं, आपको बीज को उपचारित करना है थायरम से, एक्टिव मैक्स से और इमिडाक्लोप्रिड से। मात्राएं मैंने आपको बताई हैं कितनी कितनी डालनी है। उसके बाद में बीमारियों की संभावना आधी रह जाती है। 50 से 60% बीमारी तो आपकी वहीं कंट्रोल हो जाती है जब आप बीज को उपचारित करते हैं सही तरीके से। उसके बाद में अगर आप खेत में जा रहे हैं, आपने देखा कि हमारे खेत में घास की या जो खरपतवार की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो आप पेंडीमेथालिन, जो पेंडा नाम आप बोलते हैं, पेंडी दवाई का स्प्रे करें। 250 ml 1 बीघा में डालें उसको। उसका बीज बोने के 2 दिन के अंदर अंदर उसका पेंडा का स्प्रे कर दें या बीज बोने से पहले कर दें। उसका काम होता है खरपतवार उगने से पहले ही स्प्रे करने का, ताकि खरपतवार उग ना सके। अगर आपने पेंडा का स्प्रे 250 ml पर बीघा के हिसाब से कर दिया है तो निश्चित रूप से 15 से 20 दिन तक आपकी खरपतवार को नहीं उगने देगा और आपकी मूंगफली है वो बड़ी हो जाएगी। उसके बाद में अगर खरपतवार उग रहे हैं तो देखना है कौन सा है, कौन सी घास है, दूब घास है कि मोथा घास है कि कौन सी घास है। जैसी घास है उसकी वैसी ही दवाई है। उसके लिए इमिडाथाइपर भी डालते हैं या और कई तरह की दवाई आती हैं। जैसी आप बताओगे वैसे उसमें वही अलग अलग केमिकल उसमें डालना पड़ता है। ये तो हो गया घास का मैनेजमेंट। घास की समस्या कोई मोटी समस्या अपने यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग हाथ से, मैकेनिकल बोलते हैं, वो हाथ से भी उखाड़ सकते हैं। अब बारी आती है कीट की। हमारे यहाँ पे मुख्यतः बताते हैं कि काले मुँह वाला कीड़ा, उसको बोलते हैं वाइट ग्रब, जो पीछे से सफ़ेद होता है, मोटा, आगे से मुँह उसका काला होता है, उसकी बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं आपको बता दूँ कि वो कीड़ा तो अंडे से निकलता है, उससे पहले बीटल होती है, बड़ा, जिसको भुंडिया बोलते हैं, वो बड़ा कीड़ा होता है उड़ने वाला, उसके अंडों से ही वो निकलता है। तो बारिश के मौसम में जब मूंगफली 30-35 दिन की हो जाती है, मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है, बारिश हो रही होती है, उस समय वो अंडे देते हैं मूंगफली के खेत में और उसमें से वो कीड़े निकलते हैं। वो जड़ को नष्ट करते हैं और फूल को, फसल को नीचे से खा के सुखा देती है। तो उसके लिए अगर आपने क्लोरोपाइरिफॉस उसका ट्रीटमेंट, उपचार बीज से किया है तो वैसे भी उसकी कम रहेगी संभावना। अगर फिर भी हो गया है तो फिर से आपको उसमें या तो क्लोरो 50% डालना है या फिर आपको फोरेट दवाई वैसे ख़तरनाक है, लेकिन वाइट ग्रब को कंट्रोल करने के लिए उसको डालना पड़ेगा। 3 किलो पर बीघा में वो डालनी है। या आप फ्यूराडोन आती है, फ्यूराडोन डाल सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी दवाई आप उसमें डालें, उसका कंट्रोल होगा, अच्छे से होगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसके बाद में अगर कोई आपके रस चूसने वाले कीड़े उसमें लगे हैं, पत्तियों को देखते रहें, पत्ती के नीचे लगते हैं, उनको बोलते हैं जेसिड। ऊपर से रस चूसते हैं उसको बोलते हैं थ्रिप्स। और एफिड भी होते हैं। ये छोटे छोटे मच्छर टाइप होते हैं जो उसका रस चूसते रहते हैं और रस चूसने से उसके ऊपर पीला दाग या काला दाग बन जाता है और उससे फंगस लग जाती है। फिर हमें फंगस कंट्रोल की भी दवाएं डालनी पड़ती हैं। तो जैसे ही आपको खेत में फुदका या छोटा मक्खी जैसा कीट दिखे, उसके ऊपर स्प्रे करें थायमेथोक्साम का, मोनोक्रोटोफॉस का या इमिडाक्लोप्रिड का। किसी भी एक दवाई का आप स्प्रे करें, वो कंट्रोल हो जाएगी। डोज आप सबको पता है कितना कितना उसका डोज रहता है पर टंकी में। किसी का 50 ml है, किसी का 100 ml है। मोनोक्रोटोफॉस है वो 100 ml डालनी है और जो थायमेथोक्साम है वो 20 ग्राम डालनी है आपके। या फिप्रोनिल भी आप डाल सकते हैं। तो ये सब दवाइयाँ हैं। अगर आपके खेत में ज़्यादा काले उसके जो टिक्का डिजीज़ बोलते हैं, पत्तियों पे काले काले दाग हो जाते हैं, उसकी प्रॉब्लम है तो उसके लिए फंजीसाइड डालनी है, कार्बनडाजिम प्लस मैंकोजेब। कोई भी टेक्निकल या क्लोरोथेलोनिल बोलते हैं, जटावी नाम से आता है, वो भी डाल सकते हैं।
इन सभी दवाइयों में जो भी आप दवाएं डालते हैं शुरू से, चाहे घास की हो, चाहे कोई बीमारी की हो या कीट की हो, उनमें सबको एक्टिव 80 आपको ज़रूर डालना है। एक्टिव 80 जो यहाँ पर भाई आए थे उन सबको हमने दिखाया था किस तरह से वो काम करता है। दवाई को पूरी तरीके से पौधे पे फैलाता है, चिपकाता है, ताकि आपकी दवाई कम काम आए। आप जो यूज़ करते हैं उसमें से 50% दवाई तो वेस्ट हो जाती है, बह के नीचे चली जाती है, पत्ते भी चिपकती नहीं है। तो पौधे को ऊपर नीचे से पूरा नहला देती है वो दवाई। एक्टिव 80 नाम है, वो ज़रूर डालें। वो एक्टिव 80 ज़मीन में नमी भी बनाए रखती है, तो आपको पानी देने की ज़रूरत कम पड़ेगी। ये सब बातों का हमें ध्यान रखना है। अभी आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे खाद का और माइक्रो न्यूट्रिएंट का कैसे उसमें मैनेजमेंट करना है। धन्यवाद।